हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मनीष मिश्रा है। मैं अभी आप सबके बीच जल्दी ही आया हूँ। तो मैं आज एक मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, जो मुद्दा ग्लोबल पॉलिटिक्स पे है। अभी हाल ही में कल का न्यूज़ है, जिसमें ये हुआ है कि इसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब ने एक ट्रीटी पे साइन किया है। इस ट्रीटी में साइन करने का मकसद ये है कि अगर पाकिस्तान पे या फिर सऊदी अरब पे अगर युद्ध होता है तो ये माना जाएगा कि सब पे युद्ध हुआ। जैसे मान लीजिए, एक तरीके से हम आपको फॉर एग्जांपल बताते हैं। आपके दो मित्र हैं, कोई भी हो सकता है, ए और बी। अगर हम ए पे युद्ध करते हैं, हम ए पे वार करते हैं, तो बी अपने आप मान लेगा कि ये वार हम पे भी है। तो फिर वो दोनों मिलके एक दूसरे से युद्ध करेंगे। तो ऐसे ही मुद्दे पे अभी पाकिस्तान और सऊदी अरब ने कल ही साइन किया है, जिसमें ये हुआ है कि अगर पाकिस्तान पे कोई भी देश वार करता है तो वो सऊदी अरब अपने आप ले लेगा, और अगर सऊदी अरब पे कोई देश वार करता है तो वो पाकिस्तान अपने ऊपर ले लेगा। तो एक तरीके से हम आपको एक तुलना करके बताते हैं कि चीज़ें हैं क्या। आप सुनेंगे नाटो के बारे में, तो ये नाटो के ही बेस पे सऊदी अरब और पाकिस्तान ने ट्रीटी पे साइन किए हैं। नाटो क्या है? नाटो को हम पहली बार आपको नाटो को एक्सप्लेन कर देते हैं। नाटो नाटो का पहले फुल फॉर्म बताते हैं आपको। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक संगठन है जिसमें यूरोप के कई सारे देश हैं, जिसमें आपका अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और ब्रिटेन हो गया। बहुत सारे ऐसे देश हैं। हाल ही में उसी मुद्दे पे, इसी ट्रीटी को लेके रसिया और यूक्रेन से वार हुआ था। आपको पता होगा कि बहुत लंबे समय से रसिया से और यूक्रेन से वार चल रहा है, जिसका मेन मकसद नाटो ही था। इसमें नाटो पे था कि नाटो क्या है कि नाटो, आपको हम बता दें कि जो यूक्रेन है वो नाटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रसिया नहीं चाहता था कि ये नाटो में शामिल हो। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है वो रूस से निकला हुआ देश है। एक तरीके से बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि वो पहले रूस ही था, सोवियत यूनियन था वो। बाद में सोवियत यूनियन से यूक्रेन अलग हुआ, तो ये उसके बॉर्डर पे है। तो रसिया तो कभी नहीं चाहेगा कि ये जो है नाटो में शामिल हो। क्यों? क्योंकि ये इनडायरेक्ट अगर नाटो में शामिल हो गए तो ये अमेरिका शामिल हो गया। क्योंकि जो नाटो है, नाटो पे एक तरीके से पूर्ण रूप से कंट्रोल अमेरिका का है, और अमेरिका रसिया का दुश्मन है। तो अगर वहाँ ये नाटो में शामिल हो गए तो एक तरीके से रसिया के बॉर्डर पे आके वो बैठ जाएगा अमेरिका, और ये रसिया कभी नहीं चाहेगा। इसी के चलते आज लगभग 2-3 साल से हम सब जानते हैं कि यूक्रेन और रसिया का वार चल रहा है। तो कल ही इस बात पे भी साइन हुआ है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब इस ट्रीटी पे साइन किए हैं। तो इससे इंडिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा, हम इस पे बात करना चाहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि फाइनेंशियली रूप से सऊदी अरब बहुत मजबूत है, जो कि पाकिस्तान नहीं है। उतना मजबूत नहीं है। हम लोग जैसे कहते हैं कि कटोरा लेके घूमता है, भिखारी है, ये सब चीज़ें हम सब आपस में सुनते रहते हैं। तो लेकिन क्या है कि पाकिस्तान के पास पावर है। किस चीज़ का पावर? मतलब बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, लेकिन किसी एक चीज़ का पावर है, जिसको हम परमाणु बम के नाम से जानते हैं। रसिया परमाणु बम वाला देश है। तो इसमें दोनों का हित है, सऊदी अरब का भी हित है और पाकिस्तान का भी हित है। अगर इससे ये होगा कि अगर कल का मान लीजिए कोई भी देश सऊदी अरब पे अटैक करते, तो पाकिस्तान उसके साथ खड़ा हो जाएगा। पाकिस्तान अगर खड़ा हो जाएगा तो परमाणु बम से वो अटैक, मतलब माना जाता है ऐसा कि हो सकता है। तो इससे उसको बेनिफिट मिलेगा, लेकिन इससे हमारा फेलियर है, इंडिया का फेलियर है। क्या है? क्योंकि इंडिया अब तो हमारे बगल में बैठा हुआ है। पाकिस्तान हमारे जस्ट बगल में है। ये एक तरीके से पड़ोसी मुल्क है, हम सब जानते हैं, जिससे हमारा लगातार कन्फ्लिक्ट होता रहता है बीच बीच में। अभी हुआ है, पुलवामा अटैक हुआ, और अभी हुआ है जिस पे ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था। तो अब क्या है कि अगर कभी भी इस ट्रीटी के साइन होने के बाद हमारे पास एक समस्या उत्पन्न हो सकती है। जो समस्या है कि मान लीजिए अगर कल पाकिस्तान कोई ऐसी और घटना करे, कोई भी कुछ भी कर सकता है वो। तो अगर हम पाकिस्तान पे अटैक करते हैं तो वो ले लेगा कि हम पे अटैक हुआ है। तो फाइनेंशियली तो अपना सपोर्ट करेगा भाई, उनका जो ट्रीटी है। लेकिन ये कहाँ तक सक्सेस होना है,
कहाँ तक सक्सेस होगा ये अभी हम लोग को देखना है। अभी इसको बहुत समय है, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो अब इस पे यह है कि इंडिया का अल्टरनेट क्या है, इस पे इंडिया क्या अल्टरनेट करेगी। तो भाई अब हमें तो उतना ज़्यादा, हम तो पॉलिटिक्स में है नहीं, लेकिन हमारा जो अपना ओपिनियन है, हमें ऐसा लगता है कि अमेरिका, अब इंडिया जो है वो क्लोज आएगा इजराइल के, क्लोज ऑलरेडी है लेकिन हमें लगा बहुत ज़्यादा क्लोज आएगा, या अफ़गानिस्तान के क्लोज आएगा, बहुत ज़्यादा क्लोज आएगा। तो मतलब हम लोग का मित्रता तो ठीक ठाक है, लेकिन अब और आएंगे। तो हमें लगता है कि ऐसे कुछ देश को मिला के, जो पाकिस्तान से सटे हों, जो सऊदी अरब से सटे हों, जो हमारे छोटे छोटे कंट्री हैं, उनसे हमें एक ट्रीटी करना चाहिए, ऐसे ही कुछ। तो बाकी देखिए क्या करती है सरकार, क्या करती है उसमें तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सरकार ही कर सकती है। बाकी इस चीज़ में तो, बाकी आप सुने ही होंगे, इंडिया के कुछ लीडर कह रहे हैं ये चीज़ें हमें पता था, पहले से ही पता थी कि ये चीज़ें होने वाली हैं। हम लोग सुने हैं, सब लोग भी, आप लोग न्यूज़ में सुनते ही होंगे कि ये लोग कहते हैं कि हमें ये चीज़ पता था कि ये चीज़ें होने वाली हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर इनको पता था तो ये अल्टरनेट कुछ तो ढूंढे होंगे भाई, बैठे हुए हैं। लेकिन अब ये कहाँ तक सक्सेस होता है ये हम लोगों को देखना बाकी है। तो अब हम देखेंगे कि ये किस हद तक सफल होता है, ये ट्रीटिंग का किस हद तक सफल होता है। अगर सफल हो गया तो हमारे लिए चिंता की विषय है। फिर हो सकता है कल का बांग्लादेश भी उसमें शामिल हो जाए, अभी पाकिस्तान हुआ, कल बांग्लादेश भी हो सकता है। तो ये हमारे पड़ोस में सारे हमारे दुश्मन बैठ जाएंगे, तो ये हमारे लिए घातक है ना। देखते हैं जैसा भी होता है, फिर हम आपको अपडेट देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी हम नया नया इस आए हैं तो कुछ गलती होगी तो माफ़ करिएगा, बाकी हम अपडेट करेंगे खुद को, बहुत सारा अपडेट करेंगे। नमस्कार दोस्तों, बाय बाय।